तो आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं, आप अपने हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं। जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में आप काम कर सकते हैं। बहुत कम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई भी इसे कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे USCME की। USCME एंड इंडिया CME में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे हम USCME के लिए इन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं एंड हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि आपको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो USCME सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल इन ओवर 150 कंट्रीज विद ओवर 1 लाख सर्टिफिकेशन including India, US, UK, China and many more. सो CMA आपको आपके एक्सपर्टीज़ में ग्रो करने में हेल्प करती है, आपके करियर एडवांसमेंट में हेल्प करती है इन द फील्ड ऑफ फिनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो अगर आप फिनेंस एंड अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। सो IMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको CMA कराती है एंड CMA एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए फ्री रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल भी ऑफर करती है। अब बात करते हैं कि कौन इस कोर्स को कर सकता है। सो देयर विल बी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट वन is for your enrollment and second one is for the certification, right? So हम फर्स्ट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे एनरोल होना चाहते हैं, CMA करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 12th पास से अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड चीज़, अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं या मास्टर परस्यू कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। किसी भी टाइप की एजुकेशन परस्यू नहीं कर रहे हैं, आप अभी फ्री है, आपने लेटेस्ट ही या फिर कुछ टाइम पहले अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तब भी आप एलिजिबल है। बाकी आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे CA, CS, CMA, साथ ही साथ कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो भी साइड बाय साइड इस कोर्स को कर सकता है। एंड द सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ फॉर CMA सर्टिफिकेट। CMA सर्टिफिकेट के लिए आप एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए IMA में, आपकी एक्टिव एंट्रेंस फी होनी चाहिए, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि CMA एग्ज़ाम कंप्लीट करने के साथ साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट में। सो ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो तो ही आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। सारे एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस IMA के एथिकल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को आप फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस है IMA सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं तो साल में 3 विंडोज़ में ये एग्ज़ाम्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जून एंड सितंबर, अक्टूबर। तो ये आपको प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स ऑफर करते हैं जो कि आपको प्रोमेट्रिक के वेबसाइट पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन एंड कैलकुलेटर ले जाना होता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन होता है। प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट है इनमें से कोई भी एक ID नीडेड होता है। अगर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 ID अगर आपके पास है और फोटो और सिग्नेचर के साथ आप इन आइडेंटिफिकेशन को ले जा सकते हैं। इसके बाद CMA एग्जामिनेशन की बात करें तो जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होता है एंड यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। दोनों ही पार्ट आपको क्लियर करने होते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपका फिनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स होता है और ये आपका 4 घंटे का होता है। अब ये जो आपका पार्ट 1 4 घंटे का होता है उसमें से 3 घंटे आपके MCQs के लिए होते हैं, 100 MCQs होते हैं और बाकी के जो 1 घंटा होता है वो आपके essay के लिए होता है। तो 2 essays आपको लिखने होते हैं। 4 घंटे में से 3 घंटे आप MCQs को दे रहे हैं एंड 1 घंटा आप essay को दे रहे हैं, जिसमें से 30 मिनट एक essay के लिए होता है और 30 मिनट दूसरे essay के लिए होता है, राइट। लेकिन आप essay के लिए एलिजिबल हो या नहीं उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसे पार्ट में या ऐसे सेक्शन के लिए आप तभी जंप करोगे जब आपने MCQs जो है 100 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं या फिर आपने 3 घंटा कंप्लीट कर लिया। अगर आपके 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं या फिर आपने 100 MCQs कंप्लीट कर लिए तब जाके आप ऐसे सेक्शन के लिए अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपका स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। 4 घंटे आपको मिलते हैं जिसमें से 3 घंटे 100 MCQs के लिए होता है और 1 घंटा आपका essay के लिए होता है। essay सेक्शन के लिए वही एलिजिबल होते हैं जिनका जो 100 MCQ होता है उसमें से 50% MCQs करेक्ट हो। एक बार आपने MCQ सेक्शन एग्जिट कर लिया तो वापस से आप MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको essay सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स
लग जाते हैं आपके रिजल्ट आने में। सो रिजल्ट आपको ईमेल या फिर पोस्ट कर दिया जाता है आपके ऑनलाइन प्रोफाइल में। इसके बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं। सो CMA का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है, दोनों ही एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए 1 साल लग जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद इन अ ईयर इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करने के साथ साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फिनांस एंड अकाउंटिंग में। तो आप डे 1 से अपना ये वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं एंड एक्सपीरियंस के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे 3 साल में, अगर मैक्सिमम 3 साल में आप CMA प्रोग्राम को पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपने एक भी पार्ट क्लियर किया है, एक भी पार्ट आपने पास किया है, तो वो आपका एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से आपको CMA के एंट्रेंस फी पे करनी होती है। इसके बाद फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स की फीस है। एक जो स्टूडेंट्स है या अकेडमिक मेंबर्स है, दूसरा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। अब जो स्टूडेंट या अकेडमिक मेंबर्स है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। आप अभी ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप स्टूडेंट या अकेडमिक मेंबर्स में आ जाते हो। दूसरा जो प्रोफेशनल मेंबर्स है वो ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं या अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे। तो ऐसे लोग यहाँ पे प्रोफेशनल मेंबर्स के लिए जो फीस होगी वो पे करना होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड अकेडमिक मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे 80 to 85,000 आपकी फ़ीस होती है, जिसमें हमने कोचिंग क्लासेस इंक्लूड नहीं किया है, उसकी भी हम फीस आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे 3 फीस होती है, एंट्रेंस फ़ी होती है, मेंबरशिप एंड एग्ज़ाम फ़ी। एंट्रेंस फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसमें आपका $225 होता है। अब अभी के रेट के हिसाब से आपका अप्रॉक्सीमेटली 18,000 हो जाएगा। मेंबरशिप में आपका $49 होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4,000 है। एंड एग्ज़ाम फीस जो है $370 होता है पर पार्ट, यानी कि 2 पार्ट होता है। तो पार्ट 1 के लिए $370 एंड पार्ट 2 के लिए $370, यानी कि 30,000 पर पार्ट के लिए आपको यहाँ पे करना होगा। तो स्टूडेंट और अकेडमिक मेंबर्स के लिए टोटल 80 to 85,000 कॉस्ट आता है। उसके बाद प्रोफेशनल मेंबर्स की बात करें जो कि कोई भी किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो 1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली आपकी फ़ीस रहेगी, जिसमें से एंट्रेंस फी आपकी $300 है, विच इज़ अराउंड 25,000। मेंबरशिप है $295, ये भी लगभग 25,000 के आसपास आएगा। एंड जो एग्ज़ाम फीस है वो $495 पर पार्ट, यानी कि 40,000 एक पार्ट के लिए और 40,000 दूसरे पार्ट के लिए। तो ये टोटल 1,30,000 आएगा। अब बात करते हैं कोचिंग फ़ीस की। तो एक्स्ट्रा अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके लिए 50,000 स्टार्टिंग आपकी फ़ीस होती है, और ये 1 लाख से ज़्यादा भी फीस आपकी लग सकती है। तो 1.5 से 2 लाख आपको यहाँ पे कॉस्ट लग जाता है CMA कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय गेटिंग स्कॉलरशिप। सो CMA स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसकी एप्लीकेशन 1 सितंबर टू 30 जून तक ओपन रहती है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ईमेल करना होता है, इसके साथ साथ एक लेटर हेड भी देना होता है, जिसमें आपके प्रिंसिपल का साइन चाहिए होता है। बाकी और जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है उसकी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, या फिर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है जो प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑफर की जाती है, तो वो आप ज़रूर देखना। अब यहाँ पे आप प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको CMA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जैसे ही आप एनरोल कर लेते हो US CMA के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेते हो, तो आपको पेमेंट करनी होती है। एंड देन जैसे ही ऑथेंटिकेशन रिसीव हो जाता है IMA से, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का मतलब है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर रहे हो। प्रोमेट्रिक के वेबसाइट पे जाके आप अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, रीस्केड्यूल कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, इवन आप कैंसिल भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद प्रोमेट्रिक आपको अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल करते हैं, यानी कि हॉल टिकट, जिसको लेके आपको एग्जाम में अपीयर होना होता है। तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी IDs की बात की है।
नेक्स्ट कम टू द सैलरी पार्ट। सो आप बिग 4 और एमएनसीज में काम करते हो। सो यूएससीए में एज अ फ्रेशर जो इनिशियल एवरेज पैकेज होता है वो 4 to 6 LP होता है। अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है या एक्सपीरियंस है देन द पैकेज गोज अप टू 10 to 12 LP। ओके, सो यहाँ पे अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग 8 मंथ के अंदर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे रिकवर कर सकते हो। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है तो इस फील्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एंड वो आपको बहुत कम टाइम में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। सो बहुत जल्द मिलेंगे और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।